और निर्गुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म वह है जिसे हम गुणों और रूपों के साथ पूजते हैं, जिससे लोग अधिक आसानी से जुड़ पाते हैं और भक्ति के माध्यम से इसका पालन करते हैं। यह आध्यात्मिक साधकों को उनके मन को शुद्ध करने और धीरे धीरे निर्गुण ब्रह्म, वह सत्य जो किसी भी रूप, गुण और माया से परे है, की ओर ले जाने में मदद करता है। हालांकि सगुण ब्रह्म भक्ति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अंतिम सत्य नहीं है। निर्गुण ब्रह्म वह परम सत्य है जो इंद्रियों और अनुभव से परे है, जिसका कोई नाम या रूप नहीं है। श्री आदि शंकराचार्य ने सगुण ब्रह्म की अवधारणा क्यों प्रस्तुत की? शंकराचार्य ने मानव मन की सीमाओं को समझते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया ताकि आत्मज्ञान का मार्ग अधिक सुलभ हो सके। उन्होंने शिव के काल भैरव रूप का प्रतीकात्मक परिचय दिया, जो अज्ञान, अहंकार और अज्ञानता के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। काल भैरव अष्टकम, जो शंकराचार्य द्वारा रचित एक शक्तिशाली स्तुति है, काल भैरव की स्तुति करता है, जो उन बाधाओं को नष्ट करता है जो आध्यात्मिक साधकों को सत्य का साक्षात्कार करने से रोकती हैं। अब काल भैरव के कुछ प्रतीकों पर चर्चा करेंगे। तलवार, अहंकार और गर्व को काटने का प्रतीक, जो आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। खोपड़ी की माला, समय के प्रवाह और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक। श्वान, धर्म की सुरक्षा और निष्ठा का प्रतीक। त्रिशूल, अज्ञान और माया को भेद कर स्पष्टता लाने का प्रतीक। भयंकर रूप, निर्भीकता को प्रोत्साहित करना, विशेषकर मृत्यु के भय को पार करना। कटा हुआ सिर, सांसारिकता और शरीर से अलगाव का प्रतीक। अधिकांश लोगों के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना आध्यात्मिक पथ का पहला चरण है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती जाती है, व्यक्ति की समझ अधिक स्पष्ट होती जाती है और वे सगुण की उपासना से निर्गुण, निराकार की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें दर्शन या काल भैरव का साक्षात्कार हुआ है। ये दावे न केवल भ्रामक हैं, बल्कि पूरी तरह से झूठे भी हैं। कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, तांत्रिक और उपासक यह दावा करते हैं कि उन्हें शिव ने काल भैरव के रूप में दर्शन दिए, जिससे अंधविश्वास और गलत जानकारी फैलती है। ये दावे न केवल उपनिषदों की शिक्षाओं का अपमान करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म और इसके पवित्र ग्रंथों का भी अपमान करते हैं। जो कोई यह दावा करता है कि उसने काल भैरव को भौतिक रूप में देखा है, वह या तो गुमराह है या जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहा है। इन झूठे दावों से लोग सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं और अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति आत्मज्ञान पर आधारित है, न कि कल्पनाओं या मनगढ़ंत दर्शन पर। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच के अंतर को समझने के लिए ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना आवश्यक है, विशेषकर अध्याय 3, खंड 2, जहाँ श्लोक 11, 14, 15, 16 और 17 स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सगुण रूप केवल आध्यात्मिक विकास का एक अस्थायी साधन है, जबकि निर्गुण ब्रह्म परम सत्य है। अब आइए आज के विषय का समापन करें। सगुण ब्रह्म की अवधारणा उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत की गई थी जो निर्गुण ब्रह्म को तुरंत समझने में सक्षम नहीं है। यह एक साधन के रूप में भक्ति और शुद्धिकरण का मार्ग प्रदान करता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा निर्गुण, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ही रहता है। किसी भी सगुण रूप को देखने का दावा करना, चाहे वह कोई भी देवता हो, गलत है और यह उपनिषदों और अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं का खंडन करता है। सत्य की ओर मार्ग आत्म साक्षात्कार का है, न कि भ्रांतियों का। आशा है कि यह वीडियो आपको झूठे दावों और अंधविश्वास से लड़ने में सहायता करेगा। धन्यवाद।